हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, विद्यालयों में खेल खेलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है विद्यार्थियों को मजबूत बनाना, विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, विद्यार्थियों में सहयोग और शारीरिक समन्वय बढ़ाना, विद्यार्थियों द्वारा खेलों की मांग किया जाना। तो यहाँ पर 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में सहयोग और शारीरिक समन्वय बढ़ाना। ये विद्यालय में खेल होने का महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। इंक्रीजिंग कोऑपरेशन एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन इन स्टूडेंट। 42 नंबर क्वेश्चन, मनोरंजक अध्ययन को ऑप्शन ए है बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, केवल पुस्तकालय में अनुमत होना चाहिए, केवल घर पर जाना चाहिए, मददगार है और भाषाई पाठ्यक्रम का अविभाज्य भाग होना चाहिए। बिल्कुल, मनोरंजन जो है वो मददगार है, एक भाषाई पाठ्यक्रम का अविभाज्य भाग होना चाहिए। ठीक है, भाषा सिखाने के लिए, क्योंकि पाठक लिखित पाठ को उसी के समान जोर से नहीं पढ़ता है बल्कि अपने अनुभव के आधार पर पाठ का अर्थ भी निकलवाता है। पढ़ने में पाठ का अर्थ समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 मुख्यतः डैश पर आधारित है, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मकवाद, मानवतावाद, संरचनावाद। तो एनसीएफ 2005 जो है वो हमारा संरचनावाद पर आधारित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी है। फोर्टी 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, ठीक है, दोहराव शिक्षण से अलग हटाना, विद्यार्थियों में अंक गणितीय क्षमता बढ़ाना, लोचदार परीक्षा प्रणाली यानी लचीली वाली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका सी, विद्यार्थियों में अंक गणित क्षमता बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इंग्लिश में देखिए कुछ वर्ड ऐसा होता है DSSB जब भी आप पेपर पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदी में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बार उसका इंग्लिश वर्जन आप ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश हमें अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाती है, उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, हिंदी में तो इंग्लिश आप उसकी ज़रूर एक बार देख लिया करें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, अपनी स्थिति की समझ और सुधार लाने में एक सामान्य हित के साथ अपने स्वास्थ्य केंद्र के भीतर और बाहर का प्रबंधक, परावर्तन सत्र, नेटवर्क, प्रशिक्षण समूह, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर आपका है, अपनी स्थिति की समझ और सुधार लाने में एक सामान्य हित के साथ अपने स्वास्थ्य केंद्र के भीतर और बाहर का प्रबंधक, उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क। क्या है वो? नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क एक अच्छे नेटवर्क द्वारा ही संभव है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेम पाठ्यक्रम क्या है? स्टेम में आपको पूरा फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथ। देख लीजिए किसमें है वो, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है स्टेम पाठ्यक्रम में। ठीक है, 46 का ऑप्शन बी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट शून्य पाठ्यक्रम क्या है?
बताया गया था पाठ्यक्रम के टाइप में। पाठ्यक्रम जिसे हम पढ़ाते नहीं हैं, पाठ्यक्रम जिसमें कोई गतिविधि नहीं होती है, पाठ्यक्रम जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होता, पाठ्यक्रम जिसमें शून्य सिद्धांत होता है। शून्य पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम जिसे हम पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, शून्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कोई आए अतिथि तो हाथ जोड़ना चाहिए, ठीक है, ये सब क्या है, शून्य पाठ्यक्रम में आते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सिद्धांत हैं सिवाय एक को छोड़कर। संवैधानिक मूल्यों के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, सही है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, ठीक बात। स्कूली प्रथाओं और प्रक्रियाओं के लचीलेपन को कम करना, नहीं, लचीलेपन को कम नहीं करना है एनसीएफ 2005 में, ये बात नहीं है। शिक्षा की राष्ट्र प्रणाली को मजबूत करना, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, स्कूलों में प्रचलित अपव्यय और ठहराव को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा जो स्कूल में नामांकित है वह निर्धारित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करे के लिए उपयुक्त कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए, इस संकल्प को शामिल किया गया है। किसमें ये बात कही गई है, यह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बात आपकी पूछ रहा है किसमें कही गई, संकल्प को किसमें शामिल किया गया, तो इस संकल्प को शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, ठीक है। ये जो पूरी संकल्पना की बात की, ये 1968 में ही बात की गई थी, एनईपी 1968 में बात की गई थी इसकी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का 50 नंबर, डैश एक विशाल कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के 100 मिलियन गैर साक्षर वयस्कों को 5 साल की समय सीमा के भीतर शिक्षित करना था। किसका ये कार्यक्रम था, ये पूछ रहा है, कौन सा? तो वो कार्यक्रम आपका NAEP, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है, NAEP। ये जो 2 अक्टूबर 1978 को ये शुरू हुआ था, यह एक परियोजना दृष्टिकोण के माध्यम से निरक्षरता उन्मूलन के लिए एक मैक्रो कार्यक्रम था। यह 5 साल की समय सीमा के अंदर यानी 15 से 35 वर्ष की आयु के वर्ग को 100 मिलियन गैर साक्षर वयस्कों को शिक्षित करना था, ठीक है। इसका उद्देश्य यही था, ठीक है। क्या है ये? राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, NAEP। NAEP का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन डी आपका राइट है। तो आई होप ये 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब चैनल करिए ज़रूर। थैंक यू।